सिंध में कोरोना के बायस तालीमी इदारों की मुसलसल बंदिश के खिलाफ निजी स्कूलों के मालिकान, असातिज़ा और तलबा सरापा एहतजाज। कराची और सखर में मुजाहिरे। कराची, हैदराबाद और लाड़काना में हुकूमती पाबंदी के बावजूद कई निजी स्कूल खोल दिए गए। महकमा तालीम सिंध ने एहतजाज पर स्कूलों की ताहुक्मसानी बंदिश का फैसला वापस ले लिया। हुकूमत सिंध ने एक और यू टर्न ले लिया। एहतजाज के बाद स्कूल ताहुक्मसानी बंद रखने का फैसला वापस ले लिया। 30 अगस्त से दरसगाहें खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी। वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह कहते हैं कि आइंदा हफ्ते से 100% वैक्सीनेशन वाले स्कूल खोल दिए जाएंगे। स्कूल 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे। सरदार शाह ने कहा कि वैक्सीनेशन करवाएं ताकि बार बार स्कूल बंद न करने पड़े। मुल्क भर में मोहलिक वबा से बचाव की एहतियाती तदाबीर कारगर साबित होने लगी हैं। मस्बत केसेस का ग्राफ गिरने लगा है। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड की गई। कराची में मस्बत केसेस की शरह 30% से गिरकर 13.4% हो गई। मसीहाओं पर कोरोना वायरस के वार सबसे ज्यादा मोहलिक साबित हो रहे हैं। मूजी वबा एक और डॉक्टर की जान ले गई। वाकेंड की 7 माह की हामिला डॉक्टर जान की बाजी हार गई। मुल्क भर में कोरोना से इंतकाल करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 220 हो गई। लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत की खारजा पॉलिसी को बेसमत करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। नैब पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि एहतसाब का इदारा सिर्फ अपोजिशन को दबाने में मसरूफ है। वोट को इज्जत ना दी गई, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि अफगान तालिबान जो कह रहे हैं उस पर वो अमल भी करें। हुकूमत ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुंतखब नुमाइंदों को एतमाद में नहीं लिया। उनका कहना था कि हुकूमत ने पहले मईशत तबाह की और अब हुकूमत मीडिया को तबाह करने पर तुली हुई नजर आती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि अपोजिशन ठुस हो चुकी है। 3 साल से जलसे करके इन्हें कुछ नहीं मिला। फजल रहमान की सियासत में कुछ नहीं बचा। अफगान सूरत हाल की वजह से शायद मौलाना की सियासत बेहतर हो जाए। शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त देने का वक्त खत्म हो चुका। मरीम नवाज ने बेटे के निकाह में शिरकत के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए इजाज़त नहीं मांगी। अगर वो इजाज़त मांगती तो मैं काबीना में लेकर जाता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। साबिक सदर ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी है। कराची में एहतसाब अदालत ने रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासों की रेफरेंस में फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर कर दी। सिंध हुकूमत को मरदमशुमारी के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। मुर्तज़ा वहाब और चीफ सेक्रेटरी हम आवाज़। इलेक्शन कमीशन में सिंध के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सिंध हुकूमत को जवाब। कहा अब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मरदमशुमारी के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में संजीदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन में सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इजलास। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की शिरकत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इजलास में कहा कि सिंध में बल्दियाती इदारों की मियाद 30 अगस्त 2020 को खत्म हो चुकी। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक 120 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का पाबंद है और इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सिंध हुकूमत लोकल कौंसलों की तादाद, नक्शा जात और दीगर ज़रूरी डेटा फराहम करे। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अपनी हुकूमत के मौक़िफ़ की वजाहत की, जबकि मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हुकूमत को CCI की मंजूरी के बाद 6 मई 2021 को शाया मरदमशुमारी के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपील पर फैसले तक सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रद्द अमल में कहा कि अब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मरदमशुमारी के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसा लगता है सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में संजीदा ही नहीं। अगर पार्लियामेंट इस मसले को फौरी हल नहीं करती तो क्या सूबे में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे? इलेक्शन कमीशन का सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इजलास बुलाएंगे। और कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सबसे बड़े मंसूबे की तैयारियां। रेड लाइन बस मंसूबे के आगाज में तमाम रुकावटें दूर। सिंध हुकूमत 69 अरब की लागत के मंसूबे की तामीर का आगाज 9 रोज में शुरू करेगी। 213 बसें चलेंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह कहते हैं कि रूट पर नकासी आब की लाइन के साथ सड़कों की तामीर भी होगी।
आरामदेह ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जानिब एक और कदम। कराची में 15 साल बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सबसे बड़े मंसूबे की तैयारी। सिंध हुकूमत ने रेड लाइन मंसूबे के आगाज में तमाम रुकावटें दूर कर दी। तामीराती काम के मुआहदे पर ट्रांस कराची और कंस्ट्रक्शन फर्म के नुमाइंदे ने दस्तखत कर दिए। 78 अरब रुपए की लागत के रेड लाइन मंसूबे की तामीर का आगाज 90 रोज में शुरू होगा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक 26 किलोमीटर तवील रेड लाइन BRT में 24 स्टेशन होंगे, 213 बसें चलेंगी। रूट पर ड्रेनेज लाइन के साथ सड़कों की तामीर भी होगी। मंसूबे के लिए ADB और दीगर इंटरनेशनल डोनर्स ने फंडिंग की है। कराची में सीवीओ पर फंसे जहाज को निकालने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। जहाज के दोनों इंजन स्टार्ट किए गए। जहाज को 150 मीटर तक गहरे पानी में खींचा गया। मजीद 100 मीटर तक खींचा जाएगा। मुशीर बराए वजारत साहिली अमूर महमूद मौलवी कहते हैं कि जब तक जहाज समंदर के काबिल नहीं हो जाता जाने की इजाजत नहीं देंगे। और इस्लामाबाद में बेदर्दी से कत्ल की गई नूर मुकद्दम के केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन समेत 4 मुलजमान के जुडिशल रिमांड में तौसील कर दी। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं कि नूर मुकद्दम केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मकामी अदालत ने थेरेपी वर्क्स के 6 मुलाजमीन की जमानतें मंजूर कर ली हैं। इन मुलजमान में इदारे के CEO समेत 5 दीगर मुलजमान भी शामिल हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। मजीद बात करेंगे नईम असगर, हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन करें। नहीं बताइएगा, ये 5 इनके अलावा जो वर्कर्स हैं वही हैं जो जाहिर जाफर को पकड़ने के लिए आए थे? जी बिल्कुल, नूर मुकद्दम केस में ये अहम पेशरफ्त सामने आई है कि वो मुलजिम ताहिर जाफर को छुड़ाने के लिए उसके वालिदैन की जानिब से जो भेजे गए थे थेरेपी वर्क के वर्कर्स, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस की जानिब से और आज उनकी जमानत का केस लगा हुआ था। इनमें थेरेपी वर्क के CEO समेत 5 मुलजमान थे जिनकी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज जुडिशल मजिस्ट्रेट अताउर रहमान ने की और नूर मुकद्दम की जानिब से वकील शाह खावर अदालत में पेश हुए, जबकि थेरेपी वर्क के CEO ताहिर जहूर की बहुत शुक्रिया सारी सूरत हाल से आप